हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है अपना पोलिनोमियल्स का। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था। आज हम लोग कवर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग को दिया है, डिवाइड द पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 बाई द पोलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग को डिवाइड किसको करना है, डिवाइड द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो ये क्या कहलाएगा अपना डिविडेंड। और मैंने बताया है कि बाई का मतलब क्या होता है, से। तो किससे डिवाइड करना है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो अपना डिवाइजर क्या हो जाएगा, ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कॉपी में क्या लिखना है, गिवन। कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आप लोग को रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या गिवन है, डिविडेंड। तो आप लोग लिखिएगा डिविडेंड, और डिविडेंड इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। एक बात और, आपको ये भी चेक करना है कि डिविडेंड और डिवाइजर ये दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। उनका जो वेरिएबल का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो देखिए वेरिएबल x है, पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, यहाँ कुछ नहीं है पावर, इट मीन्स 1। तो 2 3 2 1 0। तो देखिए डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। तो इसको हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डिवाइजर को भी देख लीजिए, इसका पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 2। यहाँ कुछ नहीं है, वेरिएबल का पावर इट मीन्स 1 लिखा है, यहाँ 0। तो 2 1 0, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो इसमें भी हम लोग को जरूरत नहीं है। तो हम लोग को एज इट इज बस लिख देना है। यहाँ डिविडेंड था, दूसरा हम लोग को क्या लिख देना है, डिवाइजर। तो डिवाइजर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आप लोग को सॉल्व करना है डिविजनल मेथड से इसको डिवाइड करने का। तो स्पेस कम पड़ जाएगा, तो मैं इसको मिटा लेता हूं, देर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, देन हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, क्या हम लोग को किसको डिवाइड करना है, 2x³ को माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 से। एक काम करते हैं, हम लोग को जगह कम पड़ जाएगा, इसको ना हम मिटा ही लेते हैं पूरा क्वेश्चन को भी। आपके पास तो बुक में होगा ही क्वेश्चन, तो इसको भी मैं मिटा ही लेता हूँ। 2x² माइनस 4x प्लस 3। और यहाँ हम लोग आराम से डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। डिवाइजर क्या था अपने पास, 2x² प्लस 4x प्लस 2 था शायद। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अपना यही था। एग्जाम्पल नंबर 4, 2x² माइनस 4x प्लस 3। यहाँ क्या है अपना, माइनस 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3। बाकी 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3।
2x² माइनस 4x प्लस 3। अब ठीक है, तो चलिए डिवाइड करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर यहाँ पहला देखिए 3 टर्म है कि नहीं अपने पास, 2x² पहला टर्म माइनस 4x दूसरा टर्म और 3 क्या हो जाएगा अपना तीसरा टर्म। तो कितना टर्म डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पर 3 टर्म है तो यहाँ भी कितना टर्म डिवाइड होगा, 3 टर्म्स डिवाइड होगा। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये एक बार में। लेकिन इन दोनों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है, इधर कुछ भी आए। अगर यहाँ 2x³ है तो नीचे में हम लोग को क्या लाना है 2x³। बस एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर यहाँ 2x³ है तो हम लोग को नीचे में भी क्या लाना है 2x³। चाहे किसी भी तरह से लाएं, बस ये लाना है, बाकी इधर कुछ भी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब हम लोग, अब बताइए यहाँ 2x³ किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। 4x की वजह से यहाँ कुछ आएगा, 3 की वजह से यहाँ कुछ आएगा। तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं केवल। तो सोचेंगे हम लोग कि 2x² का मल्टीप्लाई किससे करें कि हम लोग को जो आंसर है वो क्या मिल जाए 2x³। ठीक है, तो बहुत लोग आसानी से भी सोच सकते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x से। नॉर्मल मेथड तो आपको दिख ही रहा है, ये जो 2x² है इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर क्या मिल जाए 2x³। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। x का x² से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आपको इस टाइप से सोचने नहीं बनता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 2x² का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे कि आंसर हम लोग को क्या मिलेगा 2x³। हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x³ डिवाइडेड बाई 2x²। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x² से इसका क्यूब कटेगा, कितना बच जाएगा x। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिल गया, क्वेश्चन मार्क की किससे डिवाइड किया जाए, x से। तो चलिए एक कड़ी तो हम लोगों ने सुलझा लिया कि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा आगे, अब जो x इतना जान गए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x का मल्टीप्लाई सबसे होगा क्योंकि डिवाइड क्या हो रहा है, सबसे हो रहा है और सब एक ही साथ है। तो आप लोग रफ में डिवाइड कर लीजिएगा पीछे तरफ, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x का मल्टीप्लाई तीनों से करना है, 2x² माइनस 4x प्लस 3। क्यों कर रहे हैं सर तीनों से, क्योंकि डिवाइड तो तीनों से होगा ना, तो मल्टीप्लाई भी इतना टाइम्स तीनों से करेंगे, तीनों एक ही साथ हैं। तो x का मल्टीप्लाई 2x² से होगा तो कितना हो जाएगा 2x³। x का मल्टीप्लाई 2x² से हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2x³ माइनस का माइनस, x का मल्टीप्लाई 4x से हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x² प्लस का प्लस, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। x का मल्टीप्लाई एक बार 2x² से किए तो 2x³ आ गया, माइनस का माइनस, x का मल्टीप्लाई 4x से किए तो 4x² आ गया, प्लस का प्लस, x का मल्टीप्लाई 3 से किए कितना आ गया 3x आ गया। तो हम लोग को रिजल्ट में क्या मिल गया 2x³ ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस 4x²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस 4x², फिर क्या मिला है प्लस 3x। ठीक है, चलिए तो ये रफ में हम लोग करते हैं। अब इसको हम लोग इरेज कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को याद है कि नहीं। अब जब भी हम लोग कभी डिवाइड करते थे बचपन में तो यहाँ खुद से हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन।
देखिए यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस इंटू माइनस फाइनली क्या रहेगा, ये देखिए प्लस इंटू माइनस, तो आंसर क्या आएगा फाइनल माइनस। तो फाइनल साइन को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटे से ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। तो 2x³ फाइनली किस में रहा, माइनस में। फिर यहां भी खुद से हम लोग माइनस लगाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, फाइनली क्या आ जाएगा प्लस साइन। और प्लस साइन को हम लोग, फाइनल साइन को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर यहां भी खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस, फाइनली साइन क्या आएगा माइनस। तो फाइनल साइन को हम लोग किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। अब चलिए साइन का भी हो गया। अब बताइए 2x³ किस में है, माइनस में है, फाइनली ये माइनस में होगा। 4x² ये किस में है, पॉजिटिव में है, पहले था निगेटिव में बट अब फाइनली किस में हो गया है, पॉजिटिव में। तो अब आपको निगेटिव वाला ध्यान नहीं रखना है, ये पॉजिटिव में है 4x²। 3x पहले किस में था, पॉजिटिव में, लेकिन अब किस में हो गया है, निगेटिव में हो फाइनली। तो फाइनल वाला आपको अब ध्यान रखना है, पहले क्या था उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -2x³ प्लस 2x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 4x² किस में है, प्लस में है, तो प्लस 4x², ठीक है, प्लस 4x² माइनस 3x²। तो x² में से x² ही हमेशा या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। x³ में x³ वाला ही हमेशा या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। x वाला में हमेशा x वाला ही या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए ये प्लस में है, तो +4 -3 कितना होता है, 1, x² का x²। तो हम लोग का कितना आंसर आ गया, 1x², और यहाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। -3x, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब देखिए -3x है, 3x किस में है, माइनस में है, और यहाँ किस में है ये, -x, तो कुछ नहीं है मतलब 1। तो -3 और -1 कितने होते हैं, -4, और x का x, तो -4x हो जाएगा, ठीक है। तो -x, -3x, -4x हो गया, प्लस 4x² -3x², 1x² हो गया, और एक डिजिट उतर जाएगा +3 का 3, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं रफ वाला पोर्शन भी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसके बाद अब देखिए एक स्टेप और जाएगा, बस फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है अपने पास और यहाँ भी क्या है, 3 ही टर्म, अब आगे है भी नहीं। अब हम लोग को क्या सोचना है, देखिए अब यहाँ x² है तो नीचे में भी क्या लाना है, x², यहाँ कुछ भी है उससे हमको लेना देना नहीं है। किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। तो सोचेंगे कि 2x² का मल्टीप्लाई किससे करें, 2x² का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, x², ठीक। तो देखिए 2x² इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर में कुछ नहीं रहा मतलब 1, और नीचे में क्या रहा 2। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया, 1/2, मतलब 2x² का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे, तब जाके हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, x² मिलेगा। समझ आई कि नहीं आई बात। 2x² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ 1/2 से करेंगे। 2x² का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे, तब जाके हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, x² मिलेगा। यही है अपना आंसर क्वेश्चन मार्क का। तो पता चल गया किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे। चलिए दूसरी कड़ी एटलीस्ट सुलझी अपने।
अपनी। अब देखिए क्या होगा। अब 1/2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सबसे होगा, क्योंकि सब एक ही साथ हैं, एक साथ डिवाइड कर रहे हैं सबको। इसको क्यों देखते हैं, रीजन समझ आ गया, ताकि हम लोग को यही वाला लाना रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो सबसे होगा। तो रफ में फिर से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। हाफ 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, सबसे। 2x² से करना है, -4x से करना है, और +3 से करना है। देखिए हाफ का मल्टीप्लाई 2x² से हो जाएगा, तो मैं बहुत लोग को समझ नहीं आएगा तो यहाँ और डिटेल से समझा दे रहा हूँ। हाफ इंटू क्या हो जाएगा, 2x²। इतना क्लियर है। हाफ का मल्टीप्लाई 2x² से होगा, हाफ का मल्टीप्लाई एक बार 4x से होगा, फिर हाफ का मल्टीप्लाई एक बार किससे होगा, 3 से होगा। सबसे होता है, जितने कोई ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, -4x। तो एक बार हाफ का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -4x से, प्लस का +3 का 3, फिर हाफ का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, ये ऊपर है और ये 2 क्या है, नीचे, तो ऊपर नीचे वाले हमेशा कट जाते हैं। तो 2 से 2 कट गया, x² का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, x²। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, x² का x² लिख दिए, माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा x। 2 2 जा 4, x का x रहेगा, प्लस का प्लस, 3 1 जा 3 और अपॉन में क्या रहेगा 2, तो 3/2 ये आ जाएगा अपना फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। तो जब हम लोग हाफ का मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x² - 2x + 3/2। ये आपको रफ में करना है। अब देखिए रिजल्ट मिल गया हम लोग को, इसको हम लोग लिख लेते हैं, x² - 2x प्लस क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, साइन का खेल है। अब देखिए कैसे होगा साइन। खुद से यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पहले से क्या है प्लस, तो प्लस, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, फाइनली साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो फाइनल साइन को हम लोग किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। यहां मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। तो माइनस और माइनस के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस। तो फाइनली फाइनल साइन क्या आ जाएगा, प्लस। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस खुद से लगाते हैं, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है, तो फाइनल साइन क्या आता है, माइनस। तो फाइनल साइन क्या आएगा, माइनस, उसको मैं फाइनल को लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये जो x² है प्लस में है और ये x² अब किस में हो गया, माइनस में, तो -x² प्लस x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ क्या है देखिए, -4x, और ये जो 2x अब किस में है, फाइनली पॉजिटिव में है, तो क्या हो गया, +2x। तो -4x + 2x कितना हो जाएगा, -2x। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 में से माइनस क्या करना है, 3/2 करना है, तो कैसे होगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 × 1, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई एक बार इससे, 2 3 जा 6, माइनस का माइनस, 1 का मल्टीप्लाई इससे 3, तो 6 - 3 कितना आ गया, 3/2। 3/2 ही आ जाएगा, माइनस करेंगे तो
3 में से अगर 3/2 माइनस करेंगे तो अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे 3/2 प्लस 3/2 तो 2 का 2 3 6 2 3 जा 6, हाँ वही आ रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? 3/2, तो आंसर क्या मिल रहा है हम लोग को? 3/2। समझ आ गया आप लोग को? इसको मैं और अच्छे समझा देता हूँ, बहुत लोग को यहाँ प्रॉब्लम होता होगा कि यहाँ पर सर कैसे करते हैं माइनस। देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 3 है, 3 में से क्या माइनस करना है हम लोग को? 3/2। ठीक है, तो कैसे होगा? इसके नीचे में कुछ नहीं, इट मीन्स 1। तो देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब से आपको कभी भी इस टाइप का है तो आपको ऐसे ही करना है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर वाले का। 2 1 जा 2, फिर क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, माइनस का माइनस, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देना है। 1 3 जा 3, तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3, और अपॉन में 2, तो 3/2 आ गया। तो फाइनली जो इसका आंसर आया है -2x प्लस 3/2, सच में बुक से मैच कर रहा है। तो हम लोग को फाइनल आंसर जो कोसेंट है वो क्या मिला? कोसेंट, कोसेंट किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। तो कोसेंट हम लोग को क्या मिला? x प्लस 1/2। फिर नेक्स्ट रिमाइंडर क्या मिला? तो रिमाइंडर हम लोग को मिला है -2x प्लस 3/2। ठीक है, तो फाइनली ये वाला एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके एकदम अच्छे से। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आपको थोड़ी सी अच्छी बातें मिलेंगी। क्या? पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। डिवाइड दी पोलिनोमियल, हम लोग को किस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है? 2x³ प्लस 4x माइनस 3, मतलब डिविडेंड ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write given. What is given to us? डिविडेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज 2x³ प्लस 4x माइनस 3। इसको डिवाइड कर रहे हैं, बाई का मतलब क्या होता है? से। किस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है? x-2 से डिवाइड करना है पोलिनोमियल 2x³ प्लस 4x माइनस 3 को। तो ये क्या कहलाएगा? अपना डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर, दैट इज x-2। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग डिविजनल मेथड के थ्रू क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो पहले आप इतना लिख लीजिएगा, फिर यहां से क्या कीजिएगा? जो मैं नीचे लिखूंगा उसको आपको राइट करना है, लिखना है। तो अभी हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्पेस, क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। और ये भी सोचना है साथ ही साथ कि जो अपना डिविडेंड दिया है और जो डिवाइजर दिया है उसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। x वेरिएबल है, इसका पावर कितना है? 3, फिर कुछ नहीं है 1, इसके पास x का पावर कुछ नहीं है मतलब 0, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो गिवन लिखने के बाद आप लोग को डायरेक्टली क्या कर देना है? डिवाइड। अब देखिए आप कैसे करिएगा। तो डिविडेंड को हम लोग इसके अंदर लिखते हैं 2x³ प्लस 4x और माइनस क्या हो जाएगा? 3, और डिवाइजर को बाहर लिखते हैं x-2। ठीक है इतना। अब देखिए बुक में क्या किया है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया है, किया है बुक में, आप देख सकते हैं। जो डिविडेंड है यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया है, बट आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करते जाइए, डिवाइड करते जाइए। मेथड, कॉन्सेप्ट, आंसर सब सेम रहेगा। ना मेथड में कोई चेंज करेंगे हम लोग, ना कॉन्सेप्ट में कोई चेंज करेंगे, ना आंसर में कोई चेंज आएगा। तो आप लोगों को वो सब नहीं करना है, डायरेक्ट जिस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं बस डिवाइड करते जाना है। तो देखिए कैसे होगा। तो अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ अगर 2x³ है तो नीचे में हम लोग को क्या लाना है, 2x³ लाना है। तो अब कैसे आएगा, किसकी वजह से आएगा, x की वजह से यहाँ आएगा, 2 की वजह से यहाँ कुछ आएगा। तो हाँ, यहाँ तो कुछ भी आए उससे लेना देना नहीं है, यहाँ बस 2x³ लाना है, बस वो किसकी वजह से आएगा, x की वजह से। इसलिए हम लोग केवल x से पता करते हैं कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए, 2x³। ये बहुत लोग ऐसे निकाल सकते हैं, और बहुत लोग को तो दिख ही रहा होगा कि x का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें कि आंसर क्या मिल जाए, 2x³। तो देखिए यहाँ x³ है और यहाँ x है, तो x का मल्टीप्लाई किससे करें कि x³ बन जाए, x² से। यहाँ 2 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो सिंपल सा बहुत लोग दिमाग लगा सकते हैं डायरेक्टली कि x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x² से करेंगे, ताकि जो अपना आंसर है वो क्या मिल जाए, 2x³ मिल जाए। जिन लोग को इस तरीके से डायरेक्टली सोचना नहीं आता वो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि हम लोग को रिजल्ट क्या मिल जाए, 2x³। तो देखिए कैसे करेंगे। x का यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इधर जाके x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो 2x³ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से। x से क्यूब कट जाएगा तो अपना कितना आ जाएगा आंसर, 2x² आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया कि x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x² से करेंगे, तब जाके 2x³ मिलेगा। ये सब रफ का कार्य किया था हम लोगों ने, जो कि आपको लास्ट पेज में करना है। अब फाइनली हम लोग को पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, इसका 2x² से करना है। तो एक कड़ी सुलझ गई, किससे करना है, 2x² से। अब 2x² का मल्टीप्लाई सबसे होगा, फिर रफ तरफ आ जाते हैं। 2x² का मल्टीप्लाई x - 2 से होगा, तो 2x² का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना आंसर आएगा, 2x³ माइनस का माइनस, फिर 2 2 जा 4 और x² का x²। तो जब हम लोग 2x² का मल्टीप्लाई x - 2 से करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 2x³ माइनस 4x²। और इस ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या है कॉन्सेप्ट, साइन का। खुद से क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस साइन लगाते हैं। तो देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। खुद से हम लोग क्या लगाते हैं, केवल माइनस साइन। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, तो फाइनल क्या आता है, साइन माइनस। तो फाइनल साइन को बस हम लोग लिखते हैं, फाइनली ये किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ खुद से क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस साइन लगाएंगे। माइनस इंटू माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस, तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम लोग फाइनल साइन को स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, प्लस करके। अब देखिए जो 2x³ है, 2x³ वो फाइनली किस में है, निगेटिव में, और यहाँ किस में है, पॉजिटिव में। तो प्लस 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ अब देखिए इंपॉर्टेंट बात अब आता है। मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि x² से x² वाला ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए x² वाला है, बट यहाँ तो कोई x² वाला है ही नहीं, ये तो x है। तो x² वाला कभी भी x से ना तो ऐड होगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा। x² वाला हमेशा x² वाला से ही
या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, ऊपर में किसी के पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये ना किसी से ऐड होगा और ना किसी से सब्ट्रैक्ट, तो इसको एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। तो 4x² फाइनली किस में है, प्लस में, तो 4x², प्लस साइन को सामने लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आपको क्या उतार देना है, प्लस 4x को, ठीक है, और एक टर्म नीचे उतरता है हर बार, -3। समझ आ गया कि नहीं आया? देखिए हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला से ही या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ तो है, लेकिन ऊपर में तो कोई है ही नहीं, तो ये ना किसी से ऐड होगा और ना किसी से सब्ट्रैक्ट होगा ऊपर वाले लोग में से। तो ना किसी से ऐड होगा ना किसी से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे हम। और 4x² फाइनली किसमें था, प्लस साइन, तो फाइनल साइन से हम लोग को लेना देना रहता है और प्लस साइन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। 4x² को लिख दिए, 4x को उतार दिए, माइनस एक बार में एक टर्म उतरता है, हम लोगों ने उतार दिया, इतना कर दिए हम लोग, ठीक है। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ 4x² है तो हम लोग को नीचे में भी क्या लाना है, 4x² लाना है। किसकी वजह से आएगा, x की वजह से। तो हम लोग सोचेंगे अब कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, 4x² मिल जाए, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई में ही इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा, x इसका स्क्वायर कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4x। मतलब x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए, 4x से किया जाए, ताकि आंसर कितना मिल जाएगा, 4x²। इसको आप डायरेक्टली भी देख करके समझ सकते हैं, x का मल्टीप्लाई किससे किया जाए कि आंसर कितना आ जाए, 4x², ठीक है, यही दिया है, 4x² ही लाना है अपने को। तो देखिए यहाँ x² है, x² कैसे बनेगा, जब इसका x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 यहाँ लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 4, तो x का x से होगा, x² बन जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, 4x²। तो डायरेक्टली आप ऐसे 4x करके सोच सकते हैं। तो दूसरी कड़ी हम लोगों ने सुलझा लिया कि अब हम लोग x-2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x से करेंगे, ठीक। तो अब फिर इसको हम लोग करके देख लेते हैं रिजल्ट कितना आ रहा है। तो x-2 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 4x से। 4x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, x-2 से। तो 4x का मल्टीप्लाई एक बार x से होगा तो कितना आ जाएगा, 4x², माइनस का माइनस, फिर 4x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, 4 2 जा 8, x का x, तो 4x² माइनस कितना आ गया, 8x आ गया। अब खुद से क्या लगाना रहता है हम लोग को, माइनस साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी पहले से किस में है, प्लस साइन में है। खुद से हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, तो प्लस और माइनस का प्लस इंटू माइनस होगा तो फाइनल साइन क्या आता है, माइनस, तो फाइनल साइन क्या आ जाएगा, माइनस। खुद से यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस होता है तो फाइनल साइन क्या आता है, प्लस, और यहाँ पर हम लोग फाइनल साइन को बस लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए -4x² प्लस 4x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जो 8x है वो किसमें है, प्लस में, प्लस 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 12x, -3 का -3, ठीक। अब एक लास्ट स्टेप और हम लोग को करना है, फिर हम लोग का ये डिवीजन एग्जाम्पल नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म। तो चलिए अब नेक्स्ट कड़ी देखते हैं। अब देखिए 12x है यहाँ, तो नीचे भी हम लोग को क्या लाना है, 12x ही लाना है। 12x किसकी वजह से आएगा, x की वजह से आएगा। तो बताइए x का मल्टीप्लाई किससे करें, x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए, 12x। हम लोग को पता नहीं है,
तो बहुत लोग तो ऐसे ही दिमाग लगा लेंगे कि x का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर कितना आ जाए 12x। तो यहाँ भी x है, यहाँ पर पहले से x है, 12 ही लाना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू एक्स 12x, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो बहुत लोगों से नहीं बनता है इस तरीके से, वो लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि आंसर कितना आ जाएगा 12x। तो x का इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x से x कट गया, आंसर कितना मिल गया 12। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 12 से, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। x का मल्टीप्लाई 12 से किया जाएगा तब जाके आंसर कितना आ जाएगा 12x। तो तीसरी कड़ी हम लोग की सोच सुलझ गई कि किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इतना करने के बाद फिर अब करते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके। तो 12 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, रफ कार्य करते हैं x से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई एक बार x से करेंगे 12x आ जाएगा, माइनस का माइनस, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 24, 12 2 जा 24। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 12x माइनस 24। अब खुद से क्या लगाएंगे यहाँ माइनस साइन, पहले से किस में था ये प्लस में था, तो प्लस इंटू माइनस, फाइनल साइन क्या होता है माइनस। यहाँ खुद से क्या लगाएंगे माइनस, माइनस इंटू माइनस, फाइनली किस में हो जाएगा प्लस में। तो हम लोग जो नीचे नीचे लिखते हैं ना, वो केवल फाइनल साइन को लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 24 है, प्लस 24 माइनस 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 21। तो ये आ गया अपना 21 जो कि क्या है अपना रिमाइंडर है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कितना 21 सही है। तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसेंट। कोसेंट हम लोग को क्या क्या मिला, तो कोसेंट हम लोग को फाइनली मिला है 2x स्क्वायर प्लस क्या मिल गया है 4x प्लस 12। दूसरा चीज बताना है हम लोग को जो कि क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम लोग को कितना मिला है 21। तो ये अपना हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग को देखना है एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, एक ही वीडियो में तीनों एग्जाम्पल कवर कर देंगे।